दिखने में लग रहा है ना कितना मज़े का लग रहा है, तो ये जितना देख के मज़े का लग रहा है ना, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्राई चिकन की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी मुझे इस रेसिपी में क्या लगा कि आपको चिकन को मैरिनेट नहीं करके रखना, वरना बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है कि अब मैरिनेशन का टाइम पूरा होगा तब हम खाएंगे। तो बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 3 खाने के चम्मच सिरका शामिल किया है और 6 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस शामिल किया है। तो साथ ही इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। तो इस रेसिपी के लिए चिकन बोनलेस ही बेस्ट है ताकि आप इजीली खा सकें। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। स्पाइसेस में जाएंगे सिर्फ 3 चीज़ें, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें कितना शामिल किया है। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, उसमें मैंने नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और यहाँ पर लाल मिर्च जो है मैंने 1.5 टीस्पून शामिल किया है। और यहाँ पर केचप शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। अगर आप चिली गार्लिक केचप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो लाल मिर्च है वो कम कर दें, वरना स्पाइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, खाया नहीं जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ खाना है तो आप थोड़ा सा मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में कम खाया जाता है तो इसलिए मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया है और 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। मैंने जर्दी को साइड पे कर दिया है क्योंकि मुझे जर्दी नहीं पसंद इसलिए। और यहाँ पर कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच और दूध भी मैंने 3 खाने के चम्मच लिया है। और आप चाहें तो होल एग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको शामिल कर देंगे चिकन में जो हमने मैरिनेट किया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको कोई रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी मुझे इतनी आसान और इतनी मज़े की लगी जब मैंने इसको बनाकर ट्राई किया, मैंने खाया, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों बराबर मिक़दार में लेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे, मिक्स करेंगे ताकि मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आप स्पाइसेस तेज़ पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज पर इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक शामिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं कर रही। तो यहाँ पर इस तरह बस चिकन को मिक्स करेंगे और इस तरह उठाएंगे और मैदे और कॉर्नफ्लावर में इसको शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदा और कॉर्नफ्लावर जो है वो बोटियों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो इस पर कॉर्नफ्लावर शामिल करने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है, फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। और आप इस रेसिपी को लंच में खा सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, उनको लंच बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और जो बच्चे चिकन नहीं खाते उनके लिए आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे वरना बोटियाँ जो हैं वो जल जाएंगी। तो इस तरह इसको एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे गर्म ऑयल में। घी में एक एक बोटी डालेंगे। अगर हम एक साथ इकट्ठी उठाकर डाल देंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगी और सही तरह से कुक नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर एक एक करके हम तमाम बोटियों को डाल देंगे और इसको कुक होने देंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड से कुक होते हुए और तब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं जब तक कि एक साइड से कुक ना हो जाए, वरना ये ख़राब हो जाएंगी, इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं और पैन को इस तरह से हिला देंगे ताकि बोटियों के ऊपर अच्छे से ऑयल जो है वो लग जाए और ये अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब
कांटे की मदद से इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर इसको दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर मुझे 8 मिनट हो गए इनको कुक करते हुए। 4 मिनट मैंने एक साइड से किया, 4 मिनट मैंने दूसरी साइड से किया। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और दिखने में कितना मज़े का लग रहा है, कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत आसान सी रेसिपी है, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। तो अब हम इसका ऑयल जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी जिसको मैंने मिनटों में बना लिया है और ये यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए आप मायोनीज़ और केचप सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल केचप इस्तेमाल किया है और साथ में चाय, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। कॉम्बिनेशन चाय के साथ तो बहुत ही कमाल लग रहा था। ये फ्राई चिकन, तो साथ में मैंने लिया था नान और नान के साथ मैंने खाया था और मज़ा जो है ना वो दुबाला हो गया था। मुझे नान बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ऐसी चीज़ें नान के साथ ही खाती हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है ये मज़ेदार सी रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।